हेलो। कैसे हैं? तो अभी हम लोग सेक्सुअल इन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में क्या देखेंगे? पोलिनेटिंग एजेंट। तो जो पोलिनेशन में भाग लेते हैं वो एजेंट तो दो होते हैं, कौन कौन? अबायोटिक और बायोटिक। तो अबायोटिक में कौन आ जाएंगे? वाटर और विंड। और बायोटिक में एनिमल। एनिमल उसमें भी ज़्यादा क्या? इंसेक्ट। तो इंसेक्ट और एनिमल किस में आएंगे? बायोटिक में। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो एजेंट ऑफ पोलिनेशन, तो जो पोलन ग्रेन का जो एक एंथर से कहाँ पे रिलीज करते हैं? स्टिग्मा पे। तो उस पर एक टर्म आता है फिली। जैसे अगर विंड कर रहा है तो उसको बोलेंगे एनिमोफिली, अगर वाटर के थ्रू हो रहा है तो उसको बोलेंगे हाइड्रोफिली, अगर एनिमल के थ्रू हो रहा है तो उसको बोलते हैं जूफिली, और अगर इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो बोलते हैं एंटेमोफिली। ओके, तो फिली वर्ड आता है इसमें। अगर सीड डिस्पर्सल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल करेंगे तो उसमें टर्म आता है, क्या टर्म आता है? कोरी। तो क्या हो जाएगा? अगर हवा के द्वारा होता है सीड डिस्पर्सल तो उसको बोलेंगे एनिमो कोरी। लास्ट में जैसे जहाँ फिली जुड़ा है वहाँ पे कोरी जुड़ देंगे। कब? जब अगर सीड डिस्पर्सल होगा तब। दोनों में कॉमन एजेंट होते हैं, सीड डिस्पर्सल में भी और पोलन ग्रेन को पोलिनेटिंग एजेंट में भी। ओके, तो देखते हैं। तो अबायोटिक जो होते हैं वो किस में होता है? मेनली मोनोकोट में। और बायोटिक किस में होता है? अधिकतर डाइकोट में होता है। तो विंड को क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। वाटर को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। और इंसेक्ट को एनेटोफिली। और एनिमल को जूफिली। तो हमने बता चुका था। तो इसमें देखते हैं, जो पहले एनिमल के द्वारा, और जो एनिमल जिसे करते हैं, अगर बर्ड से कर रहे हैं तो अगर बर्ड कर रहा है, पोलिनेटिंग एजेंट अगर बर्ड है तो उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। और अगर बैट है तो उसको क्या बोलेंगे? काइट्रोफिली। और अगर एंट और टर्माइट के द्वारा पोलिनेटिंग एजेंट पोलिनेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं मैरिमोकोफिली। और अगर स्नेल्स के द्वारा हो रहा है तो मैलिकोफिली बोलते हैं। ओके, और भी पोलिनेटिंग एजेंट में भाग लेते हैं एनिमल, जैसे बंदर और जानवर, लंगूर, जो भी हम लोग भी लेते हैं। जैसे घूम घूम रहे हैं, यहाँ पे किसी प्लांट को छू लिए, वो मेल फ्लावर होगा और इसको छू लिए तो वहाँ से हो गया, चिपक गया, वहाँ से चला गया, तो भी हो सकता है। और अबायोटिक का फ्लावर की खास बात क्या होते हैं? ये होते हैं, ये फ्लावर कैसे होते हैं? ये कलरलेस होंगे, नेक्टरलेस होंगे और फ्रेग्रेंस लेस होंगे। तो क्या होंगे इसमें? जो अबायोटिक होगा, क्योंकि इनको तो रिवार्ड नहीं देना है ना। रिवार्ड किसको देना है? एनिमल को होता है। वो जो नेक्टर होता है, फ्रेग्रेंस होता है और कलरफुल होता है, वो रिवार्ड मिलता है किसको? बायोटिक को, एनिमल को। ओके, तो इसमें नहीं देना है तो इसीलिए कलरलेस होते हैं, नेक्टरलेस होते हैं। किसमें? अबायोटिक में। ऐसा नहीं कि इसमें बोल दीजिएगा, ये समझ भी सकते हैं, इसमें रटना क्या चीज़ है। और फ्रेग्रेंस लेस। ओके, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? फ्लावर कैसा होगा? बोलिए बोलिए। कलरफुल होगा, नेक्टर होगा, विथ नेक्टर। ओके, और कैसा होगा? फ्रेग्रेंस होगा, इसमें खुशबू होगी। ये एनिमल के लिए रिवार्ड मिलता है, जिससे वो अट्रैक्ट होके वहाँ पे पोलिनेटिंग करने में मजबूर हो जाते हैं। तो अब हम लोग विंड का जो पोलिनेशन होता है वो उस फ्लावर में क्या क्या कैरेक्टर होंगे वो देखेंगे। तो कैरेक्टर फ्लावर तो बहुत ज़्यादा संख्या में होगा, लार्ज इन नंबर।
और स्मॉल इन साइज होगा। क्या होगा? स्मॉल इन साइज। और कैसे जुड़े रहेंगे? अरेंज इन इन्फ्लोरेसेंस। इससे खास बात क्या होगा? जैसे आपने अगर ग्रास देखा होगा, क्योंकि जो विंड पोलिनेशन होता है कॉमन किस में दिया है, ये भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है ग्रास में। तो जो ऊपर का अगर देखे होंगे, जैसे ये हो गया, एक हो गया फ्लावर, और यहाँ पे होता है इन्फ्लोरेंसेज। तो वो इन्फ्लोरेंसेज अरेंज रहता है, तो उससे खास बात क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उसमें फ्लावर अरेंज हो सकते हैं, एकोमोडेट कर सकता है फ्लावर को। ओके, तो और उसमें क्या देखते हैं, जो विंड पोलिनेशन हो रहा है उसमें कैरेक्टर क्या होगा? ओवरी, ओवरी होगा विथ वन और फ्यू ओवरी। क्यों? क्योंकि जो विंड से होगा तो जरूरी नहीं है कि इधर प्लांट है तो इधर से हवा बहेगा, उसके विपरीत भी बह सकता है। तो उससे क्या होगा कि हर ओव्यूल फर्टिलाइज नहीं होगा। इसीलिए इवोल्यूशन क्या हुआ? इवोल्यूशन क्या हुआ? एक या एक से अधिक। क्योंकि अगर आप पापाया ऐसे क्या है? डाइकोट है, लेकिन पॉलिनेशन होता है विंड से। तो पापाया में आपने देखा होगा कि अगर पापाया को आपने अगर खाया होगा तो पापाया के अंदर बीच में से काट दे सीड निकलता है, काले काले पूरे भरे हुए रहते हैं। और किसी किसी में देखिएगा तो बहुत एक दो सीड होंगे और वाइट वाइट उसमें रहता है छोटा छोटा। तो वो जो छोटा छोटा रहता है वो ओव्यूल होता है, वो फर्टिलाइज नहीं होता है। तो इसीलिए ये इवोल्यूशन हो गया। तो एक होते हैं ओव्यूल या एक से अधिक होते हैं, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना कि हर फर्टिलाइज हो। कभी कभी हो सकता है कि पूरा हो जाए, कभी कभी ना हो। जैसे पपाया में आपने देखा होगा कि किसी पपीते में पूरा भरा रहेगा, पूरा बीजों से, काले काले बीज से, और किसी में एक दो बीज और वाइट वाइट रहता है छोटा छोटा। आपने देखा होगा, खाए होंगे तो जरूर देखे होंगे आपने। ओके, तो अब हम लोग पोलन ग्रेन, तो जो कैरेक्टर देख रहे हैं जो विंड के द्वारा होगा, तो उस फ्लावर में फिर इसमें पोलन के कैरेक्टर क्या होगा? तो लाइट वेट होगा ना, हल्का होगा, क्योंकि हवा से जाना है दूसरे फ्लावर पे। तो मेल से कहाँ जाना है? फीमेल पे। होता है ना ट्रांसफर। पोलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी मेल रिप्रोडक्टिव से कहाँ जाएगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। ओके, अगर मोनोसिस होगा तो आसान पड़ेगा। मोनोसिस होगा तो एक ही पे होगा ना, और डायसिस होगा तो थोड़ा सा उसको जाने में दिक्कत होगा थोड़ा सा। ओके, तो कैसा होना चाहिए? लाइट होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए। अगर ड्राई होगा तो ज़्यादा दूर तक जाएगा, ऐसा नहीं कि गया और चिपक जाएगा, तो जहाँ जाना हो तो वहाँ पर नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए कैसा होगा पोलन ग्रेन? लाइट वेट होगा, ड्राई होगा और हेयरी होगा। हेयरी से क्या होगा? दूर तक ट्रेवल करेगा। ओके, और क्या होगा? मैक्सिमम नंबर। मान लीजिए संख्या में कम निकला पोलन ग्रेन, तो क्या होगा? हवा में कहीं उल्टी दिशा में हवा बह रहा, तो जाना था इधर और चले गए इधर, तो क्या होगा? उससे फर्टिलाइज करना चाहेगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज़्यादा रहेगा तभी ना करेगा। इधर भी चला गया, उधर भी चला गया, जहाँ जाना था वहाँ भी चला गया, तो उससे फर्टिलाइज हो सकता है। क्योंकि हवा का तो कोई भरोसा नहीं कि नहीं कि बोलेगा हम इसी तरह से बहेंगे, ऐसा थोड़ा ना, किधर से भी बह सकता है। तो कैसा होगा? हेयरी होगा और बहुत ज़्यादा संख्या में बनेगा, इसीलिए पोलन ग्रेन। अब आते हैं स्टिग्मा कैसा होगा? फेदरी होगा, लार्ज होगा और हेयरी होगा। उसी को बोलते हैं फेदरी या हेयरी। जैसे टेसल इन इमेज आपने मक्का में देखा होगा, जो भुट्टा खाते हैं ना, तो ऊपर में क्या रहता है? हेयर जैसा रहता है, तो उसी को बोलते टेसल, यानी बालों का गुच्छा। टेसल मतलब इंग्लिश में बोलते हैं बालों का गुच्छा, चोटी जो बोलते हैं ना। तो मेज में ऐसा होता है, जो होता है वो इन्फ्लोरेंसेज होता है, फीमेल इन्फ्लोरेंसेज। और ऊपर टॉप पे देखिएगा, उसके मेज के प्लांट पे देखिएगा टॉप पे, तो क्या होता है? मेल इन्फ्लोरेंसेज। क्योंकि ये कैसा प्लांट है? मोनोसिस प्लांट है ना, एक ही पौधा दोनों। ये आपको पता है कि नहीं? पिछले वीडियो में जरूर देखिए, और अच्छे से समझना है कि मेज कैसा है, मोनोसियस क्या होता है, डोएसिस क्या होता है, एनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, तो देखिए, जरूर देखिए। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम लोग वाटर में देखेंगे। तो वाटर में जब वाटर पॉलिटिक एजेंट का क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। तो इसमें 30 का जो जीनस है, 30 जीनस किसका? मोनोकोट का
इसमें किससे होता है? वाटर के थ्रू पोलिनेशन होता है। तो उसका पोलन कैसा होगा? रिबन टाइप होगा, मिसलिनियस होगा, क्योंकि अगर पानी में जाएगा तो भींगे नहीं, सड़े गले नहीं, इसीलिए कैसा होगा? मिसलिनियस कवरिंग होगा। ओके। और इंसेक्ट अगर बायोटिक में जा रहे हैं तो बायोटिक में मोस्टली कौन सा जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें से कौन? डाइकोट या मोनोकोट? तो डाइकोट। तो उसमें क्या होगा? एनिमल में जो होगा वो जो स्टिकी होगा, क्योंकि जैसे कोई भी जैसे इंसेक्ट आया तो उसके पैर में चिपक जाएगा और फिर जो स्टिग्मा पे गिरता है, स्टिग्मा कैसा होना चाहिए? रफ। ऐसा नहीं कि वो भी स्टिकी रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ओके, ये समझने का चीज़ है, ये रटने का चीज़ नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो फिर समझ आएगी। अगर एक तरफ से अगर हवा से हो रहा है तो हल्का होगा, बहुत ज़्यादा संख्या में बनेगा, लार्ज फिदरी होगा, क्योंकि उसको रुकने में पोलन को वहीं पाया जाए। ओके, तो लार्ज फिदरी स्टिग्मा होगा। और ये जो है ओवरी विथ वन और फ्यू ओव्यूल, ये नीट में क्वेश्चन, नीट बोल लीजिए, AIMT पहले आ चुका है ये क्वेश्चन। ओके। और ये भी आ सकता है कि लार्ज फिदरी स्टिग्मा किस में होगा? तो विंड पोलिनेशन में। और किस में होता है विंड पोलिनेशन? कॉमन एग्जांपल कौन है जो NCERT में भी दिया है? वो है ग्रासेस। ओके, तो यहाँ तक हो गया। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आपको? अगर लगता है कि आपको दोस्तों को शेयर करना चाहिए तो ज़रूर शेयर कीजिए। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो कंसेप्ट वाले आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। तो अब तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। ओके।